गीता भगवान की वाणी चली कि भाई ये ज्ञान जवानी का है। जवानी का ज्ञान यही काम आता है। जैसे हर एक पढ़ाई होती है जवानी में होती है, बुढ़ापे में नहीं होती है। कोई भी पढ़ाई होती है या कुछ भी सीखने की उम्र होती है तो पढ़ाई वो जवानी की होती है। तो वैसे भी साईं जी बताते थे ये भक्ति भी जवानी की है। जवानी में जो आ जाता है वो बुढ़ापे से, गरीबी से, बीमारी से, मौत से, हर बात से बच जाता है। और ये उनकी आदतें, ये स्वभाव, ये संस्कार भी जवानी में जल्दी निकल जाते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना वैसे संस्कार और स्वभाव पक्के होते हैं। वैसे साईं बोलते थे कि भाई जैसे स्वभाव और संस्कार जवानी में, जैसे आजकल किसी को वो बताते ना कि ये जवाबदारी बड़ों को बोलो कि आज नहीं जाओ, आंदा नहीं गए तो बोलेंगे नहीं, ये मेरी जवाबदारी है। शादी में जाना, पगड़ी में जाना, मौत में जाना या जनन में जाना, ये हमारी जवाब बच्चे नहीं निभाते तो हम निभाएंगे। ठीक है, बोला बच्चे नहीं निभाते उनसे कुछ सीखे। उन्होंने फर्ज से लेके माया का त्याग किया और आज तक बड़ी उम्र वाले देखो निभाते आ रहे। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, निभाते तो आए। फिर भी अंदर से पूछे तो वो निभाते निभाते कभी कभी पूरी जिंदगी की पूरी उम्र चली गई। ये सत्य के प्राप्त के लिए भी हमारे को इतना समय चाहिए, इतना वक्त चाहिए। जैसे बाहर हमारी भटकन होगी तो अंतर्मुखी कैसे होंगे। तो ये बोलते हैं अगली न पिछली है वाह वाह विचली। जैसे एक संत जा रहा था ना तो एक जवान भी थी, बीच वाली उम्र भी थी और बच्ची भी थी। तो वो तो बेचारा अपनी मौत भी बोलता जा रहा था कि अगली न पिछली है वाह वाह विचली। जो अगली कच्ची उम्र भी है, देखा जाए तो आजकल कच्ची उम्र भी अच्छी है। कच्ची उम्र में अगर आ गए तो जैसे भगवान जी ने उस दिन बोला था कि इनको लोली मिली है भजन की, लोली मिली है सत्संग की, लोली मिली है ज्ञान की। जिसके अंदर में गया है सत्य, वो सचमुच में एक दिन तो निखरेगा ही, जरूर निखरेगा। तो पहले तो बोलते थे कच्ची उम्र भी नहीं काम की, समझ तो होनी चाहिए। पर कभी कभी जाता है, स्टोर भी होता है, पर थोड़े कुछ समय के बाद, जैसे पप्पू भाई ने बताया कि उसको तब किसी के कहने से नहीं समझता है, पर जब समय आ जाता है तो उसने पढ़ाई की और उसने डिग्री हासिल की। भाई लोग क्या कहेंगे कि स्कूल में गया तो पढ़ाई नहीं की। वैसे हम भी आते रहे, गुरु के पास जाते रहे, गुरु के पास जाते रहे, देखा कि हमारा स्वभाव संस्कार बदला कि नहीं बदला। कुछ समय तो नहीं बदलता है, पर जैसे जैसे अंतर्मुखी होते हैं, जैसे मुख की माट। अभी तो देखते कि भगवान ने, गुरु ने, साईं जी ने इतनी कृपा की है कि मन की माट भी आ गई है। क्या बोलेंगे, कैसे, किसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और क्या शब्द बाकी है। और जो भी बोलते हैं सत्संग में बोलते हैं, भले सत्य की महिमा करो, गुरु की महिमा करो। जैसे एक स्त्री को कुछ भी नहीं मिलता है पति में से, तो भी उनके गुण गाती है। भले उनको खिलाता है कि नहीं पिलाता है, खुद भी कमाई करती है, खुद नौकरी करती है, उसके बाद भी अपनी परिवार की वो झंडा थाम के बैठी है। हमारे को तो गुरु ने सब दे दिया, ये जोलिए में इतना कुछ दिया है जो हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। कितना सब, हम तो कल भी ऐसा पढ़ा था, एक तांबे की वायर 3 इंच की होती है। 3 इंच की वायर ऐसे कचरे में डालो तो उसकी वैल्यू नहीं है, बंगाल में डालो तो भी उसकी वैल्यू नहीं है। अगर वही वायर पावर में लग जाए, पावर हाउस में लग जाए या किसी लाइट से जुड़ जाए तो एक पंखा चला सकती है, एक ट्यूब जला सकती है, एक बल्ब जला सकती है, एक कुछ भी फ्रिज चला सकती है, एसी जला सकती है। ऐसे ही हम भी अब, पहले सचमुच में इतना ज्ञान नहीं समझा था, पर जैसे जैसे अभी गुरु की वाणी जाती है, साईं की वाणी जाती है, तो अब भी समझ में आता है कि वही 3 इंच की वायर जो वेस्टेज थी वो हमारे को गुरु ने जोड़ दिया, इतना जोड़ दिया। तो अभी देखो पावर हाउस तो नहीं बनेंगे, पर एक बल्ब तो जला सकती है। किसी को बनाए कि नहीं बनाए, पर खुद की जीवन तो बन सकती है। जैसे बोला ना, अभी मन की माठ, सचमुच में गुरु ने अभी मन की माठ दी है कि मन क्यों भी कुत्ता है, पूरा दिन क्या बोलता है। मन से भी पूछो ना, बात करो ना, कि अंतर्मुखी हो जाओ ना, मन से भी पूछो कि मन क्या बोलता है, किसकी बात कर रहा है, पर क्यों कर रहा है, उसमें इसका काम क्या है।
उसका उसको मिलेगा क्या? खाली कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे बाहर की भटकन छोड़ दिए, बाहर के धक्के छोड़ दिए, तो उसकी वजह से हम अपनी जीवन तो बनाए कि अंतर्मुखी तो हो जाए। बस आजकल तो हमें इतना ही लगता है कि जैसे गुरु ने हमारे लिए इतना सचमुच में इतना सब कुछ किया है, साईं जी ने हमारे लिए, जैसे सत्संग ज्ञान दिया है, सचमुच में विश्वास भी दिलाया है, जैसे भाव भी गुरु ने भर दिए। अभी जो हमारा जो विश्वास है वो भी गुरु ने जगाया है, ये प्रेम भी गुरु ने जगाया है, ये भाव भी गुरु ने जगाए। तो बाकी हमारी कौन सी तकलीफ है जो हम नहीं कर सकते? हम तो कर सकते। सचमुच में आजकल हम लोग को अपने ऊपर दर्द है, खास किसी के ऊपर नहीं। अभी जिसकी जीवन थी वो जैसी है वो तो ऐसी रहेगी, पर अपने जीवन को चेंज कर सकते। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, फिर तुझेगा परम पूर्ण परमानंद। सचमुच में हमको अभी इतना नाज है गुरु के ऊपर, साईं जी के ऊपर इतना नाज है कि वाकई हमको गुरु सच्चा सतगुरु मिला है। हम बहुत भाग्यशाली है, इतने भाग्यशाली है कि गुरु ने हमारे को जोड़ दिया है, अपने से जोड़ दिया है। और इतनी करुणा, इतना दया, जिसे बोले संत को दया होती है, माँ को एक दया होती है, माँ को ममता होती है, अपने बच्चे को कैसे सींचती है, वैसे ही गुरु को भी एक करुणा होती है, अपने बच्चे को कैसे सींचता है। जैसे दया, जैसे बोलते हैं कि संत के पास एक बिच्छू आ रहा था, एक बिच्छू पानी में जा रहा था, तो उसको दर्द फिर से निकाला था। जैसे निकाला था तो उसके शरीर पर डंक लगा रहा था। तो किसी ने बोला कि संत, ये तो बिच्छू आपको डंक लगाता है, तो आपको फिर से उसको पानी में से क्यों निकाल रहे हो? बोला कि जैसे बिच्छू अपना डंक नहीं छोड़ता, तो संत कभी दया करना नहीं छोड़ता। बड़े साईं जी हमारे को बोलते थे कि मेरे में ये गुण है, वैसे साईं जी में इतनी दया भाव थी, इतनी दया भाव थी, हर एक में से आस्था रखते थे कि इसमें ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। कोई कोई ऐसा आता था तो हम तो बोलते थे ये तो बनेगा ही नहीं कभी, पर देखते नहीं वो ही बनेगा। जैसे हमारे अंदर में होता था कि हम ऐसे कैसे बनेंगे, जैसे साईं जी की स्थिति है, साईं जी कैसे भाई कमल के फूल के जैसे कीचड़ में रह के भी न्यारे है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? और हम भी वो ग्रस्त में बिठाया, हमारे को भी वो ग्रस्त से को सन्यासी नहीं बनाया, को बाबा नहीं बनाया कि भाई बाबा बनो। जैसे कोई कल किसी ने बोला कि इसने पढ़ाई की है बीए, पर इसको नौकरी नहीं मिलती, तो किसी दूसरे ने बोला बीए एक और पढ़ लो। तो मैंने बोला बीए और पढ़ लो, माना कौन सी बीए और पढ़ेगा जिसको नौकरी मिलेगी? बोला बीए बीए बन गया ना उसको नौकरी मिल जाएगी। तो अरे हाँ, बाबा बनेगा तो नौकरी मिल जाएगी। बाबा माना किसी के मंदिर कोई निकाल के बैठे, मंदिर कोई खरीद के बैठे, उसमें अपने आप इनकम हो जाती है। बाकी तो किसी को नौकरी आजकल जो भी होते कि इसकी कमाई नहीं है, इसकी कमाई नहीं है, इसकी, पर हम देखते हैं कि गुरु ने ये टेंशन भी छोड़ दिया है कि क्या कमाना क्या खाना। सहज सहज गुरु इतना शुक्र करते हैं, इतना शुक्र करते हैं, कैसे कैसे प्रकृति अच्छी सी बना रहा है और कैसे हर तरह से खाना खिला रहा है। कोई भी कमी गुरु ने नहीं छोड़ी है, कोई भी कमी नहीं। अभी तो दुख ढूंढते हैं कि मेरे को कौन सा दुख है, पर दिखाई नहीं देता है तो गुरु ने कोई दुख दिया है? कोई भी परिवार में, ग्रस्त में, कहीं भी जाओ, दुख तो दिखता ही नहीं है। दुख है अपने ख्याल का। वैसे गुरु ने पक्का कर दिया, निश्चय करा दिया है कि दुख है दावे में, दुख है तुम्हारे अहंकार में, दुख है तुम्हारे अपनेपन में, बाकी कोई दुख परमात्मा ने बनाया नहीं है। वाकई सचमुच में आजकल लगता है कि दुख है ही नहीं, बिल्कुल ही दुख नहीं। जैसे हम अब भी अपनी असली जीवन जिए। जैसे एक दफे क्या होता, एक फोटोग्राफर था, फोटोग्राफर ने अपने दुकान पे लिखा था कि जो भी अपना फोटो खिंचवाएगा उसकी 20 रुपया, जैसा है वैसा फोटो खिंचवाए उसकी 20 रुपया कीमत। ठीक है। और दूसरी लिखा था कि जैसा वो सोचता है ऐसा फोटो खिंचवाए उसकी 30 रुपए कीमत। जैसा वो सोचता है ऐसा फोटो खिंचवाए तो 30 रुपया। अगर तीसरी बार लिखा था 50 रुपया कि जैसा वो है नहीं ऐसा दिखे उसकी 50 रुपया कीमत। तो लास्ट में फोटोग्राफर ने लिखा, सिमरन भाई, कि मैंने पूरी जिंदगी फोटोग्राफर की, पर किसी ने भी 20 रुपए वाली फोटो किसी ने नहीं खिंचवाई, किसी ने भी नहीं खिंचवाई। सबने कौन सी खिंचवाई? जो है नहीं, खाली दिखे। आजकल कहते भाई सेल्फी निकालो, भाई सेल्फी में अच्छा फोटो आता है, मैं भी बहुत अच्छे लगूं, भले है अच्छे नहीं,
पर दिखाई दे। तो बोला उसने अपने सिमरन में लिखा कि भाई उसने पूरी जिंदगी सबने कौन सी 50 रुपए वाली फोटो खिंचवाई, जैसा है ऐसे दिखे नहीं, जैसे सोचते हैं वैसे है नहीं, जैसा हम है नहीं ऐसे दिखते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, गरीब भी कोई होता है ना तो शाहूकार ही दिखाता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत रईस हूँ। देखो ऐसा होता है ना, और शाहूकार क्या अपना धन छिपाता ही है कि नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं। किसी के पास जाओ, भाई आप पैसे वाले हो, थोड़ी तो हेल्प करो, थोड़ी तो किसी की मदद करो, थोड़ा तो दान करो। ऐसे बताया कि जिसके पास दया है उसके पास दान देने का नहीं है, जिसके पास है वो दया कभी नहीं करता है। और जिसके पास भूख है वो रोटी खाने, वो जिसके पास भूख है वो खा नहीं सकता है, जो खाता है उसके पास है नहीं। और जिसके पास पलंग है उसको नींद नहीं है, और जिसके नींद है उसको पलंग नहीं है। वैसे ही हम ये भी पूरे संसार का, वो भी गुरु ने इतनी सचमुच में इतना अंदर फूक फूक के कर ज्ञान बढ़ाए। जो भी हाथ में लेते हैं, कुछ भी पॉइंट्स भी लेते हैं, इतना अंदर गुरु ने गहराई से भर दिया है जैसे पूरी की पूरी सच्चाई दिख रही है। वैसे हम पहले जानते थे कि हम जो है, अभी तो इतना होता है कि अंदर बाहर हम ट्रांसपेरेंट हो जाए, जैसे है वैसे दिखे ना, कौन सी बड़ी बात है, जैसे भी परमात्मा ने बनाया है। और जो भी एक्सपेक्टेशन, जो बोलो ना कि स्वीकार भाव में आ जाओ, भाई जो भी है आज वो हमारे जीवन में ऐसी बातें आ गई है कि जो भी बात होती है हम स्वीकार भाव में रहते हैं। गुरु ने इतनी हमारे ऊपर भलाई की है, साईं जी ने इतनी हमारे ऊपर कृपा की है। साईं जी तो बोला किरत पाए, किरत पाए तो समझ रहे किरत पाए मैंने जो भी चीजें गिर के हाथ से उठा लो, तो देह से गिरो, अहंकार को छोड़ो, तो तुम्हारा जो है अंदर का सत्य प्रकट होगा। देह से गिरे तो प्रकट हो ना। वैसे बोलता है अहंकार नहीं करो। वैसे वाक्य सचमुच में आज जो भी हमारे को मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, तो हमारे को निराकार भी साकार के रूप में भगवान जी मिल रहे हैं। जो भी ज्ञान बांट रहे वो हमारे लिए। आज हमने साईं का ज्ञान सुना, एक एक शब्द सुना था, तभी हमने ध्यान नहीं दिया, पर आज जो भी हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में जा रहा है। साईं जन का सुनना तो आज समझ में आ रहा है भगवान जी का सत्संग, नहीं तो हम भगवान जी के सत्संग पे वैल्यू ही नहीं देते। समय से पहले ही हम बैठ जाते हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाल में भी हम ध्यान नहीं देते थे सत्संग में, ज्ञान में, पर आजकल इतना लगता है कि पहले ज्ञान, पहले ज्ञान, पहले ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से हमारे जीवन बनी है। और ज्ञान ही हमारी वो दौलत है जो हमारे साथ अंग संग चलेगी। नहीं तो कर्म करने की छूटना भी चाहे तो नहीं छूट सकते। जो ज्ञान है ना, हमारे को सचमुच में हर कर्मों से बचाता है, पल पल सजगता में रखता है, पल पल सुजागी में रखता है। और पल पल हमारी जो अंदर की आंख है वो खोल के रखी है कि हमारी जो भी कर्म करते हैं वो कौन सा कर्म करते हैं और किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे को कौन छुड़ाएगा। जैसे वाल्मीकि डाकू की बताया ना कि उसने खाली पूछा कि तुम तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, वैसे बोला जैसे जबान है हमारी भी कैंची की तरह नहीं होनी चाहिए, हमारी भी सुई धागे जैसी होनी चाहिए। किसी का भी हम सीते हैं कि कैंची से काटते हैं। अभी हम तो देखते हैं कि किसी के भी दिल को चोट नहीं पहुंचाएंगे। और हमारे अंदर ऐसा पहले से भी नहीं था कि किसी को टॉर्चर करना, किसी को तकलीफ देना या किसी को दर्द देना, वो तो हमारे में पहले से ही बातें थी। पर आज जो है ना वो मन की मौन, मुख की मौन तो सचमुच में सत्य से आ गई है, पर जो मन की मौन है ना, जैसे बोलता है कि मन की मौन भगवान बनाती है। भगवान हम बने कि नहीं बने, साईं के बच्चे कहलाए, वही बहुत बड़ी बात है कि हम दिखने में आए कि जैसे कि गुरु एक फूल है और उसकी जो खुशबू है, गुरु की जो फूल है, गुरु एक फूल है, उसकी जो खुशबू है वो श्वास है। से बोला कि गुरु का वचन एक श्वास है, गुरु एक फूल है और उसका जो वचन है श्वास है। हमारे जीवन में भी वो सचमुच में खुशबू जाए तो खुशबू आए, वो खुशबू जाए, वचन जाए ना तो खुशबू आए। वैसे हम जितनी चाहते हैं अभी कि हम अपने ऊपर कृपा करें, कृपा माना अपने जीवन खाली देखे कि मेरे जीवन से किसी को नुकसान तो नहीं है, मेरी जीवन से किसी को फायदा है। दो वचन सुन के वो कर क्या रहे हैं, सचमुच में हम अपने जीवन बनाए ना, हमारा सब कुछ बन गया। ज्ञान से, सत्संग से इतना सब कुछ मिला है, इतना गुरु ने तिरपत किया है, इतना भरपूर किया है कि अभी कुछ बाकी बचा ही नहीं है। कहीं भटकन, कहीं अटकन, कहीं यहाँ जाओ वहां जाओ, या कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ बोलना है, गुरु ने सचमुच में अंदर बाहर चुप करा दिए।
ऐसे अभी समझते जैसे धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, हवा भी चुप है, हर चीज चुप है, मन मुआ तेरी में क्यों आवाज है। अभी खाली इतना ही हम कोशिश करते कि सब अगर प्रकृति इतनी शांत है तो हमारे में आवाज क्यों है। प्रकृति के साथ प्रकृति से मिल जाती है। हम भी वही कोशिश करें कि प्रकृति के जैसे बोलते थे साइंस बोलते थे कि बेड के साथ बेड बन जाओ। भाई जैसे बेड है ना, बेड के साथ बेड देखते थे साइंस सुबह से रात तक एक बेड पे सोते थे। कभी बाहर आना जाना, यहाँ देखना वहां देखना। जैसे गुफा में गए, सुबह में 9 बजे गए, फिर कल सुबह में निकलते थे। जैसे बोले बेड के साथ बेड हो जाओ, तो वैसे बेड के साथ बेड जाओ। भले बैठो एक बेड पे, पर हमारी भक्ति कौन सी है, कहीं बाहर वृत्ति तो नहीं है। देखो बाहर जाएंगे तो बाहर वृत्ति होगी ना, पर बैठे ही एक बेड पे तो वृत्ति कहाँ जाएगी। तो वो पूरा दिन देखते थे। ये साइनिंग जो अपने घर को आश्रम बना के रखा था, धर्मशाला बना के रखा था। 2 आए 4 गए, 4 आए 2 आए, 2 आए 4 गए। तो उनकी कहीं भी टोटल खाली गीता भगवान के आगे बैठते थे। जब भी देखते थे गीता भगवान, बस गीता भगवान गीता भगवान। गुरु की बातें, और गुरु के सिवाय पीढ़िया तो पीढ़ी पचर है, चले इन्हें का खामंद खाली न करे। जैसे अभी हम आए हैं सत्संग में, तो ज्ञान का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। जैसे हमारी उसमें जीवन बने। अगर जीवन नहीं बनेगी नहीं तो अंदर वाला खुद का माफ नहीं करेगा कि तुम्हारे को इतना सच्चा गुरु मिला, इतने सच्चे संत महात्मा सत्संग मिला, ये बड़ी संगत मिली, उसके बाद भी तूने क्या किया है। सबने इतना विश्वास रखा, फिर तुम्हारी जीवन, तुम्हारी वो जीवन जो है याद है तो आबाद है, विसरा तो बर्बाद है। अगर गुरु याद है तो हम आबाद है, नहीं तो विसरा तो बर्बाद है। हर तकलीफ से गुरु छुड़ाता है, हर कर्मों से गुरु छुड़ाता है। जीवन सच्ची जीना भी एक गुरु सिखाता है। समय तो हो गया होगा। थैंक्स।